में दर्द रहता है हमेशा, वेट ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं और उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कोई भी अभ्यास करने में और तकलीफ होती है उठने बैठने में, चलने में। तो उसके लिए बहुत ही आसान है योगाभ्यास करना। तो एकदम आसान योगाभ्यास लेके आई हूँ जो हैवी वेट जिनका है वो भी कर सकते हैं और जिनका वेट कम है और फिर भी पैरों में दर्द रहता है तो वो भी ये अभ्यासों को कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान से योगाभ्यास हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और योगा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसे आसान से एक्सरसाइज जो कि हमें कई बार लोगों ने कमेंट किया है कि मैम पैरों में बहुत दर्द रहता है तो इसकी वजह से कोई योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है, पैरों में दर्द रहता है हमेशा। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपका वेट ज़्यादा हो, आपका बॉडी वेट आपके पैर न उठा पा रहे हों, ज़्यादा वजन होने की वजह से पैरों में ज़्यादा लोड पड़ता है, घुटनों में, पंजों में, एड़ियों में, सब में पैरों में पूरा दर्द रहता हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हों, ये भी एक रीज़न है। या आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हों जिसकी वजह से आप एक्टिव ना रह रहे हों और कोई भी वर्कआउट ना कर रहे हों, योगाभ्यास ना कर रहे हों, तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो रीज़न जो भी हो, आप इन आसान से योगाभ्यासों को करके अपना पैरों का दर्द कम कर सकते हैं और अपने पैरों को मजबूत कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान योगाभ्यास है, आप इसको ज़रूर करिए और धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पैरों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपके पैरों में ताकत आएगी, स्ट्रांग होगा आपका पैर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले तो हम बैठ जाएंगे ऐसे, इस तरह से दंडासन में बैठ गए। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह आराम से दंडासन में बैठ गए। उसके बाद हम दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे ऐसे आराम से। पैर सीधा ही रहेगा, पैर भी सीधा रहेगा और हमारी बॉडी भी सीधी रहेगी, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी और आराम से ऐसे बैठ जाइए आप। बैठने के बाद आप क्या करेंगे, एक एक पैर को धीरे धीरे ऐसे ऐसे उठाएंगे आराम से, इस तरह जितना ऊपर आपसे जाए उतना आप इसको उठाइए ऐसे धीरे धीरे। तो आप देखेंगे ये पूरा आपकी थाई, आपकी ये जो कॉफ मसल है, ये सब इन्वॉल्व होंगे, इस पे प्रेशर आएगा। तो आराम से आप धीरे धीरे 1 2 3 4 5, हम 5 कर रहे हैं, आपसे जितना हो उतना कर सकते हैं। नेक्स्ट पैर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5, नीचे ले आए आराम से। उसके बाद इसको ऐसे ऐसे टैप टैप कर लें, जितना जोर जोर से हो सके, जितना तेज हो सके आप इसको करिए। तो आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा और आपके दोनों पैर एक्टिव भी रहेंगे खूब अच्छे से। इस तरह कर लिया, उसके बाद रिलैक्स करेंगे, फिर इसी पोजीशन पे बैठे रहेंगे आराम से। और क्या करेंगे, जैसे हम मुट्ठी बनाते हैं ना ऐसे और खोलते हैं इस तरह ऐसे, अच्छे मुट्ठी बांधा फिर खोला, स्क्वैच फिर ओपन, इस तरह। तो ऐसे ही बैठे रहेंगे और अपने पैरों को इसी तरह स्क्वैच करेंगे ऐसे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। फिर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद पैर बिल्कुल सीधा ही रहेगा, आगे को आएगा, फिर इसको इस तरह, फिर छोड़ दिया, फिर से स्क्वैच किया, फिर छोड़ा। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, इस तरह देख लीजिए आप, आसान होगा, दिखेगा अच्छे से। ये पैर सीधे हैं हमारे, एड़ी सीधा, एड़ी बिल्कुल लगा हुआ, पंजा बिल्कुल सब एकदम सटे हुए होंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। 1 2, छोड़ दिया, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। अंगूठे अपने चेस्ट की तरफ रहेंगे, जब इसको छोड़ेंगे हम तो चेस्ट की तरफ अंगूठे हमारे रहेंगे ऐसे। फिर सांस भरा, छोड़ दिया, फिर सांस भरा, छोड़ दिया। ऐसे धीरे धीरे आप 10 बार, 15 बार, 20 बार, आपसे जितना हो सके। आसान है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। फेस पे स्माइल रखिए और आराम से करते रहिए, बहुत ही आसान है ये। चलिए अब दूसरा करते हैं। तो दूसरा में भी ऐसे ही बैठे रहेंगे, हमें बैठ के ही करना है, कोई उछल कूद जंप नहीं करना है, हैवी आसन हमें नहीं करना है। तो ये देखिए बिल्कुल एड़ी पंजा सटा रहेगा। और क्या करेंगे, हम पैरों को इस तरह ड्रॉप करेंगे, फिर लेफ्ट साइड ड्रॉप करेंगे, सांस भरते हुए नीचे ले गए, सांस छोड़ा वापस आए, फिर सांस भरते हुए नीचे, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा रहेगा। आप देख सकते हैं, अगर आप करेंगे साथ के साथ कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा यहाँ पैरों में खिंचाव और पूरा पैर हमारा एक्टिव है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हर अभ्यास आप 3-3 बार करिए, जितना आपसे हो सके उतनी बार आप उसको करिए। रेपिटेशन धीरे धीरे बढ़ाइए और उसको डेली प्रैक्टिस करते रहिए, आपके पैरों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। तो ये हो गया। अब हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। तो अगले अभ्यास में भी बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे और ये इस तरफ अंदर की तरफ ले आएंगे अपने पंजों को चेस्ट की तरफ। उसके बाद फिर से पीछे, जितना हो सके आप मैट की तरफ अपने पंजों को खींच के ले जाइए आराम से, जितना हो सके। जबरदस्ती मत करिए, पहली बार में ही करेंगे तो पेन होगा, तो इसलिए आराम से। फिर वापस सांस भरा, पीछे ले गए मैट की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए चेस्ट की तरफ। इस तरह आप देखेंगे आपका ये काफ मसल बहुत मजबूत होगा। आपकी जो घुटने की प्रॉब्लम जिनको है उनको भी फायदा होगा। जिनको घुटने में प्रॉब्लम नहीं है, नीचे दर्द होता है या पूरे पैरों में थाई में पूरा दर्द होता है, उसमें भी बहुत आराम मिलेगा इन एक्सरसाइजों से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं इधर से दिखा देती हूं आपको, तो इधर से भी देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखा आपने कितना आसान है। तो आपने देख लिया कितना आसान है। अब हम अपनी अगला अभ्यास कर लेते हैं। तो अगर इस बीच आपको दर्द हो, आप अगला अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, तो पैरों को थोड़ा सा खोलिए और पैरों को ऐसे ऐसे जोर जोर से, इस तरह आवाज आ रही होगी, इस तरह से ऐसे 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 टैप टैप कर लीजिए फटाफट, ऐसे जोर जोर से। अगर करना चाहे तेज तेज तो तेज तेज करिए, अदरवाइज आप धीरे धीरे इसको करिए, या फिर ऐसे ऐसे कर लीजिए इस तरह। इस तरह करके रिलैक्स हो गए। फिर इसके बाद फिर से अपना शुरू कर दिया अगला अभ्यास। हम अपने पैरों को, एंकल को रोटेट करेंगे। तो हम अपने पूरे पंजे को इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ऐसे पूरा धीरे 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 बड़ा सा सर्कल बनाना है। ऐसे 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 बिल्कुल नहीं करना है, आराम से क्लॉकवाइज इस तरह से ले आएंगे दोनों पंजों को, इस तरह धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखा, ऐसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज दोबारा दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। तो जो भी आप एक्सरसाइज करें, अभ्यास करें, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों करें। तो अब हम उल्टी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव ये अभ्यास है। अगर आप इसको रोज डेली 15 मिनट 10 मिनट करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। आपके घुटने के पेन में, आपके काफ मसल के पेन में, सींग पेन में, या थाई का दर्द हो, सब कुछ पेन कम होगा। उसके अलावा आपके पैरों में मजबूती आएगी, स्ट्रेंथन होगा आपके पैरों में। तो ये हो गया। अब हम फैला लेंगे ऐसे पैरों को, फिर से टैप टैप कर लेंगे इस तरह। करने के बाद आप जितनी देर तक करेंगे इसको, 5 सेकेंड 10 सेकेंड करने के बाद इधर से भी दिखा देते हैं। ये देखिए, इस तरह धीरे धीरे ऐसे
ऐसे, उल्टी साइड से भी ऐसे, धीरे 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 ऐसे करते रहेंगे। ये हो गया हमारा। अब आइए आ जाते हैं, ऐसे पैरों को फैला लिया। अगर ऐसे बहुत नहीं होता है, बहुत लोगों से बिल्कुल सीधा नहीं बैठा जाता है, तो आप यही सारी प्रक्रिया आप पैर खोल के देखिए, एक पैर से कर लीजिए इस तरह ऐसे, और जो साइड बाय साइड वाला प्रोसेस था वो इस तरह कर लीजिए आप ऐसे। दोनों पैरों से कर सकते हैं इस तरह, इस तरह इधर टच किया, साइड में टच किया, इधर ऐसे, और ऐसे ऐसे घुमा भी सकते हैं दोनों को एक साथ इस तरह, और उठा भी सकते हैं ऐसे साइड बाय साइड ऐसे, और ऐसे कर सकते हैं। इससे आपके पूरे पैरों की एक्सरसाइज हो जाएगी। ये अपना पीठ बिल्कुल सीधा रखिए और इस तरह से करते रहिए। तो ये बहुत ही आसान से अभ्यास थे जिनको आप करके अपने पैरों के दर्द को कम कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन इतना ही। तो ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत अच्छे अभ्यास हैं जो हर कोई कर सकता है, और जिनका वेट अधिक है वो तो डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बेड पे भी कर सकते हैं। अगर आपसे नीचे नहीं बैठा जाता है तो बेड पे बैठ के, लंबा सोफा वगैरह हो उस पे भी बैठ के ये कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान से अभ्यास है जिनको आप कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपके पैरों में दर्द रहता है तो आप क्या करिए, रोज रात में या फिर कभी भी जब पैरों में दर्द हो तो हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें सेंधा नमक डाल लीजिए। सेंधा नमक डाल के आप 10 से 15 मिनट, टब हो या बाल्टी हो, पैरों को उसमें रख के आराम से बैठे रहिए, बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद आप क्या करिए, आप तिल का तेल ले लीजिए। आप तिल का तेल लेके उस रात में सोने से पहले अच्छे से अपने पैरों की मालिश कर लीजिए, तो उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। और ये अभ्यास करते रहिए, मालिश करते रहिए। देखिए आपको 15 दिन में, हफ्ते में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और जब आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा, आपका पैर भी मजबूत हो जाएगा। तो करते रहिए अभ्यासों को डेली, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।